इस शानदार शाहकार के सामने खड़ा होकर ये वीलाग शायद मेरा आखिरी वीलाग होगा, क्योंकि उसके बाद हम यहाँ पर खड़े होकर वीडियोस और फोटोज नहीं बना सकेंगे। ये पर्देदारी क्यों की जा रही है? चश्मे वाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चश्मे वाला, ये क्या हो रहा है? ये पर्दा बंद किया जा रहा है, ये साइड। इनकी जुगाड़ी गेट कभी भी गिर सकते हैं, उस खौफ की वजह से इन्होंने ये पर्देदारी की। डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेजबान सुल्तान रिंद। आज एक बार फिर मैं आया हूं इंडस रिवर सिंधु दरिया पर अंग्रेज सरकार की जानिब से बनाए गए एक तारीखी शाहकार पर, जिससे दुनिया लाइट बैराज सक्खर बैराज के नाम से जानती है। इस शानदार और शाहकार बैराज से 7 कैनालें सिंध और बलोचिस्तान को सैराब करती हैं। शाहकार को देखने के लिए हर साल सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग आते हैं। हसीन मनाजिर में खड़े होकर इंडस रिवर को, सिंधु दरिया को उसके सामने सर झुकाकर उसके ताज़ीम में सलाम अकीदत पेश करते हैं। इस शानदार शाहकार के सामने खड़ा होकर ये वीलाग शायद मेरा आखिरी वीलाग होगा, क्योंकि उसके बाद हम यहाँ पर खड़े होकर वीडियोस और फोटोज नहीं बना सकेंगे, क्योंकि सिंध दुश्मन हुक्मरानों ने तय किया है कि लोग यहाँ पर खड़े होकर तस्वीर और वीडियो भी बना न सके। इंतहाई दुख के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सिंध के हुक्मरानों और महाकरप्ट इरिगेशन सिस्टम सिंध के बदनुमा किरदारों और बदबूदार ज़हनियत के मालिक हुक्काम ने इस शाहकार को छुपाने का फैसला किया है। आगे चलेंगे, आगे से उन्होंने आगाह करके रखा है। इस शाहकार को छुपाने के लिए गिल्स लगाए जा रहे हैं और लोही चादरें लगाई जा रही हैं, ताकि इस शाहकार को छुपाया जा सके कि अगर हुक्मरान और बदबूदार ज़हनियत के मालिक, बद किरदार और करप्ट सिस्टम के रखवाले इन हसीन, शानदार और शाहकार मनाजिर को बचा नहीं सके, बल्कि इनके नाम पर उन्होंने हमारे अरबों नहीं खरबों रुपए लूटे हैं। डियर्स, ये मनाजिर हैं इंडस रिवर सिंधु दरिया पर बनाए गए लाइट बैराज सक्खर के। ये हसीन मनाजिर, ये शानदार और शाहकार मनाजिर, दिल को चुभने वाले और खींचने वाले मनाजिर लाइट बैराज सक्खर बैराज के हैं, जो अंग्रेज दौर में बनाया गया, दुश्मनों ने बनाया और अपने तो उसका देखभाल भी न कर सके। अब इसको हमसे छुपाने का फैसला किया गया है। 3 सालों की कोशिशों के बाद, यानी कि 2023 में यह काम शुरू हुआ था, 25 में इस काम को खत्म होना था, लेकिन महकमा इरिगेशन सिंध के सूबाई वजीर जाम खान शोरों के मुताबिक सिर्फ 16 से 18 गेट जून 2025 तक तब्दील हो सकेंगे। गेटों की तब्दीली का काम शुरू है। इस मौके पर देखने वालों को, सुनने वालों को इस जानिब भी अटेंशन करूं, उनकी तवज्जो मरकूज करवाऊं कि जाम खान शोरों ने महकमा इरिगेशन के सेक्रेटरी ज़रीफ खेरों की मौजूदगी में, चाइनीज की मौजूदगी में ये एतराफ़ किया है हंस के, फख्र से, कि 35,000 टन वजन जो है लाइट बैराज से कम किया गया है। यानी कि जो माजी के गेट थे, जिस वजन के, जिस मयार के, उस मयार और वजन वाले गेट नहीं बनाए गए। काम में कोताही की गई है। वजन कम करना यानी कि मयार कम करने के बराबर होता है, लेकिन ये नाक के पक्के करप्शन करते भी शर्म से डूब के नहीं मरते, बल्कि सर फख्र से बुलंद करके कहते हैं कि हमने 35,000 टन सक्खर बैराज से कम कर दिया है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि इंडस रिवर पर लाइट बैराज सक्खर के मुकाम पर दरवाजों की तब्दीली, गेटों की तब्दीली का काम हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर और ऐसा क्या कुछ है जिसकी पर्देदारी के लिए
محکمہ اریگیشن سندھ کو اس قسم کا گھناؤنا کام کرنا پڑا ہے. لائٹ براج سکر پر جو پردے داری کی جا رہی ہے, اس پردے داری والے کام میں جن مزدوروں کو لگایا گیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا بتایا گیا ہے, یہ پردے داری کیوں کی جا رہی ہے. چشمے والا السلام علیکم. وعلیکم السلام. چشمے والا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پردہ بند کیا جا رہا ہے یہ سائٹ. کیوں بند کیا جا رہا ہے, کیا پتا ہے آپ کو؟ ہمیں پتہ نہیں ہے, وہ اوپر والوں کو پتہ ہے. اچھا ٹانگ نیچے کر تو ہم آگے بڑھیں. السلام علیکم. استاد جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے استاد کا نام کیا ہے؟ محمد تنویر. محمد تنویر صاحب, یہ جو پردے داری ہو رہی ہے اس میں آپ کون سا ٹیکنک یوز کر رہے ہیں اور کیوں کروا رہے ہیں آپ سے؟ بھائی یہ سارا آفیسروں کا کام ہے, انہوں نے سرکاری کام ہے, بولا ہے لگا دو, لگا رہے ہیں. ہم ہیں مزدور, ہمارے کو یہ نہیں ہے پتا کس وجہ سے لگایا جا رہا ہے بس. اچھا آپ کو کیا بتایا کہاں تک کام کرنا ہے یہ؟ کام تو سر آگے تلک چلے گئی ہے. اچھا یہ جو پل پہلے سے کمزور ہے, ہوا تیز چلے گی تو یہ تو گر جائیں گے پھر. معلوم نہیں سر, معلوم نہیں اس چیز کے گرے بارے گی میں. نہیں. کمزور کہاں ہے؟ اتنا وزن اٹھا کے کھڑی ہوئی ہے ٹرالوں کا, ٹرکوں کا, یہ کیا وزن ہے اس کے اوپر؟ یہ کہاں سے کمزور ہے؟ کس نے بولا؟ نہیں یہ نہیں گری, یہ چادریں نہیں گری. گارنٹی ہے نہیں گریں گی. آپ کی گارنٹی ہے؟ ہاں. اچھا آپ کو بتایا کیا گیا ہے, کیوں لگا رہے ہیں یہ؟ ہمیں کیا پتا اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے. ہمیں علم نہیں. کیا بتایا آپ کو, مطلب کہ مقصد کیا ہے اس کا؟ سر ہمارے کو معلوم ہی نہیں ہے یہ اس جو چیز لگوا رہے ہیں کی. اس سے سوال کرو. ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ کو یہی بولا ہے, جس نے لگایا ہے آپ اس سے سوال کرو. ہمیں کیا پتا کس لیے لگا رہے ہیں, ہمیں مزدوری کر رہے ہیں. مزدور بندے, ہمیں نہیں پتا ہے کسی چیز کا. چلو یہ مزدور ہیں ٹھیکیدار دوسرے ہیں. واقعتاً. اچھا ٹھیکیدار کون ہے؟ ٹھیکیدار دوسرے, ہم نہیں ہیں. ٹھیکیدار کا نام کیا ہے پتا نہیں سر, نام کا بھی نہیں ہے پتا. بس آپ کو؟ ایک اور بندہ ہے بیچ والا, وہ لے کے آتا ہے. اس بیچ والے کا نام کیا ہے؟ راشد, راشد کون ہے؟ راشد سندھی ہے, وہ اپنا منگی. راشد منگی. یہ بتا رہے ہیں کہ راشد منگی ہے کوئی بیچ والا, اس نے ان کو لایا ہے یہاں پر کام کرنے کے لیے, جبکہ اس کے پیچھے کانٹریکٹر کون ہے؟ یہ راشد منگی خود کانٹریکٹر ہے. اس فنامنا کی ان بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. اس ویڈیو کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھیں, کیونکہ کچھ دنوں کے بعد کوئی بھی یہاں پر ویڈیو بنا نہیں سکے گا. یہ مناظر آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اس لیے تو یہ پردے داری کی جا رہی ہے کہ تاکہ یہ جو کام کر رہے ہیں ان کا کام چھپا رہے. اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس پردے داری کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہیں. اس کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا پڑے گا. آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ لائٹ براج سکر کے ان حسین مناظروں کو چھپانے کے لیے اتنا خرچہ, اتنا خفا کیوں کیا جا رہا ہے. لوہی گرلیں لگائی جا رہی ہیں, پھر یہ لوہی چادر کی شیٹ لگائی جا رہی ہے تاکہ لائٹ براج سکر کے جو مناظر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لائٹ براج کے جو دروازوں کی تبدیلی کا کام ہو رہا ہے وہ کسی کو بھی نظر نہیں آئے. آپ ابھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک شیٹ مکمل نہیں ہوئی, تب بھی آپ کو اس جانب حسین مناظر چلتا ہوا کام نظر نہیں آ رہا. آگے چلیں گے آپ کو مزید احساس ہوگا کہ واقعتاً جب یہ شیٹیں مکمل لگ جائیں گی تو کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. میں نے آپ کو کہا نا کہ دیکھ لو, یہ آخری باری ہے کہ آپ شاندار اور شاہکار, دل کو کھینچنے والے, چبھنے والے لائٹ براج سکر کے حسین مناظر دیکھ سکیں گے. تو میری بات سچ ثابت ہوئی. ابھی یہاں پر آپ کو اس جانب لائٹ براج کے حسین مناظر, 66 دروازوں پر مشتمل لائٹ براج کے حسین جو مناظر ہیں وہ ابھی آپ کو بالکل نظر نہیں آ رہے, بالکل آپ کے اور میرے آنکھوں سے اوجھل ہو کر رہ گئے ہیں. آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پردے داری کیوں کی گئی ہے, ایسا اندر کیا کچھ ہے جس کی پردے داری کے لیے محکمہ اریگیشن سندھ کو اتنا خفا اور خرچہ کرنا پڑ رہا ہے. تو سننے والوں, دیکھنے والوں, سن لو بھلا. وہ اس لیے کہ جو گیٹ لگائے جا رہے ہیں, گیٹوں کے لگانے کے حوالے سے منسٹر اریگیشن سندھ جام خان چھورو, سیکرٹری اریگیشن سندھ ظریف کھیڑو اور اس کے ساتھ ساتھ چائنیز کمپنیز کے جو ذمہ داران تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان کی موجودگی میں پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا, فخری انداز میں بتایا گیا, ابھی 35,000 ٹن وزن کم کیا جا رہا ہے. اس کی معنی
काम गैर मयारी किया जा रहा है। उसकी माना जो लोही गेट लगाए जा रहे हैं उनका वजन कम किया जा रहा है। कम वजन वाले गेट पानी का इतना प्रेशर कैसे बर्दाश्त करेंगे? उनकी उम्र कितनी होगी? उम्र के हवाले से उन्होंने खुद बताया कि जो नए गेट्स लगाए जा रहे हैं उनकी उम्र ज्यादा 30 साल होगी, जबकि अंग्रेज दौर के लगाए वजनी दरवाजों को 100 साल के लगभग का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी मां सवाए चंद दरवाजे जो नाकारा बन चुके थे, बाकी सब फाल में है, मजबूत में है। उनकी फाली और मजबूती का एतराफ खुद इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाम खान शोर साहब ने किया है। जाम खान शोर साहब, ये जो चंद गेट्स गिरे, ये जो चंद गेट्स गुज़िश्ता साल गिरे हैं, वो भी आपके महकमा इरिगेशन सिंध की नाअहली और महा करप्शन की वजह से गिरे हैं। जब यहाँ पर माजी में एक्सियन जरीफ खेड़े जैसे होंगे, माजी में ऐसी फयाज शाह, अली शाह जैसे महा करप्ट होंगे, तो फिर ये शानदार और शाकार काम कैसे बच पाएगा? फिर तो ये मजबूत तरीन गेट भी गिर जाएंगे जिस तरह से गुज़िश्ता साल वो गिर गए। ये आपकी नाली की, आपकी करप्शन की वजह से गिरे हैं। दुनिया को बेवकूफ मत बनाओ। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सब कुछ लोगों के सामने आ चुका है कि काम का मयार माजी का क्या था। और अब बता रहे हैं अब ये गेट सिर्फ 30 साल चलेंगे और 35,000 टन वजन कम किया जा चुका है। ये क्या ड्रामेबाजी? आप लोगों को बेवकूफ बना सकेंगे? लोगों की आंखों में धूल डालोगे? नहीं, हम आपकी आंखों में धूल डालते हुए बता रहे हैं कि आपने चाइनीज कंपनीज को भी ब्लैकमेल करके अपने मर्जी के मुताबिक काम करवा रहे हैं। इसी वजह से ही वजन कम किया जा रहा है, काम के मयार को घटाया जा रहा है, और अपने करतूतों को, गुनाहों को छुपाने के लिए आप बातों को घुमा रहे हो। इसलिए हम आपकी आंखों में धूल डालते हुए खाल के खुदा को बता रहे हैं और आपके ज़मीर को झंझोड़ते हुए जाम खान छोरो, जरीफ केड़ो बता रहे हैं कि अंग्रेज के बनाए हुए लगाए हुए गेट्स अब भी काबिल इस्तेमाल हो सकते थे। आपकी करप्शन और नाली की वजह से उन गेटों को, इस तारीखी शानदार और शाकार लाइट बिराज को नाकारा बनाया गया है। वो नाकारा बने नहीं थे। उसके साथ साथ 35,000 टन जो वजन आपने कम करने का फखरिया ऐलान किया है, इसमें आपने करप्शन किया है, आपने हिस्सा लिया है, बता लिया है। भत्तेखोरी को फखर के अंदाज में बता रहे हो। और जिस फयाज शाह को आपने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए हटाया था, उस फयाज शाह को अभी ऐसी BS फीडर बेगारी केनाल पर लगा के रखा है। अब तक उसकी वजाहत नहीं दी कि फयाज शाह का जुर्म क्या था और जुर्म के बाद उसको सजा क्या दी। सजा तो नहीं मिली, उलट उसको नवाज के BS फीडर पर, बेगारी केनाल पर AC लगा के रखा है। कितनी चादरें लगाओगे? कहां कहां तक अपना बदबूदार और करप्ट चेहरा छुपाओगे? छुप नहीं सकोगे, आप बेनकाब हो चुके हैं। सो देखने वालों, सुनने वालों, सिंध हुकूमत, महकमा इरिगेशन, जरीफ केड़ो, जाम खान छोरो, फयाज शाह, अली शाह 10, उनकी बड़ी चैन है। उनके काले करतूत कारनामे आपके सामने हैं। उनको छुपाने के लिए ये पर्देदारी की जा रही है। उसके साथ साथ सुनने वालों, आपको यह भी बताऊं, इनको अंदेशा है, इनको खदशा है, इनको खौफ है कि इनका जुगाड़ी का किसी भी वक्त दरिया के बहाव के भीड़ चढ़ सकती है। इनकी जुगाड़ी गेट कभी भी गिर सकते हैं। उस खौफ की वजह से इन्होंने ये पर्देदारी की है कि कल ये नए लगाए गेट गिर जाएं और अंग्रेज दौर के 100 साल पुराने गेट मजबूती के साथ खड़े रहे, तो फिर इनके लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ये पर्देदारी की जा रही है कि मुमकिना तौर पे, मुमकिना क्या, मैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पानी के सीजन में इनके जुगाड़ी गैस गिर जाएंगे। माशाल्लाह चंद गेट होंगे जिन पर पानी का प्रेशर नहीं होगा, बाकी इनकी जुगाड़ी गेट गिर जाएंगे। उस हवाले से सुनने वालों, आपको एक और दलील देते हुए फिर बात को खत्म करता हूं कि इनको इस साल 2025 तक तमाम
56 ही दरवाजे तब्दील करने थे, लेकिन इन्होंने नहीं किए। ये कर सकते थे, इसलिए नहीं किए कि इनको अपने जुगाड़ का पता है, ना किस काम का पता है। ये सोच रहे हैं अगर सारे दरवाजे 56 ही तब्दील करके हमने रखे और फिर पानी का प्रेशर आ गया, काम गैर मारी है, जुगाड़ी है, सारे दरवाजे भागे, फिर तो तूफान आएगा, फिर तो लोग मौका में इरिगेशन और सिंध हुकूमत के हुक्काम के घरों में घुसकर उनको घसीटेंगे, सिंधु दरिया में गोते देंगे। मुमकिन खदशात और खतरात को सामने रखकर इन्होंने सारे गेट्स तब्दील नहीं किए और आजमाइशी तौर पर अब 16 से 18 गेट्स तब्दील कर रहे हैं और फख्र अंदाज में बता रहे हैं कि उन्होंने वजन कम करके गेट्स लगाए हैं। आपने वजन कम नहीं किया, आपने माल कम किया है। यहां पर भी कमीशन लिया चाइनीज कंपनीज को ब्लैकमेल करके। ब्लैकमेलिंग के हवाले से बहुत सारे दलील है। सबसे बड़ा दलील कि पीटी तो सिंध ब्रिजेस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये गेट्स तब्दील किए जा रहे हैं। उसके पीटी गुलाम मोहिउद्दीन मुगल, उनके खिलाफ चाइनीज का लेटर आया, फिर दूसरा लेटर आया सिंध हुकूमत के प्रेशर के बाद, और उसके बाद गुलाम मोहिउद्दीन को हटाया गया, फिर प्रीतम दास को लाया गया। इन सारी कहानियों को खल्क़ खुदा से छुपाया जा रहा है। इसकी माना सिंध हुकूमत का प्रेशर में आशीर्वाद था, शराकत थी, इसलिए गुलाम मोहिउद्दीन मुगल को इस्तेमाल करने वाला पुर्जा बना के उसको इस्तेमाल किया, फिर बचा भी लिया। अब सीधा से प्रीतम दास को लाया गया है, लेकिन हकायक अब तक छुपाए जा रहे हैं। तो इसलिए सारी करप्शन कहानी खुल चुकी है। इनके हाथ रंगे हुए हैं इंडस रिवर, लाइट बिरा शक्कर पर की हुई अरबों खरबों की करप्शन। सो आगे देखते जाइए क्या होता है, लेकिन हम भी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कितने भी पर्दे लगाओ, अब आपकी बेपर्दगी हो चुकी है। कितने पर्दे लगाओगे? अच्छाई बेहतरी की उम्मीद के साथ, इस अज़म के साथ अपने मेजबान सुल्तान को दीजिए इजाजत कि डाकुओं का, चोरों का, सिंधु दरिया को लूटने वालों को पीछा भी होगा, उनको बेनकाब भी करते रहे। आपका साथ चाहिए। सो सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंधु दरिया ता क़यामत पाइंदाबाद।